एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा एक आज बहुत बड़ी बात कह गया सिर्फ एक लाइन के अंदर, और वो आप पीछे देख सकते हो, जनता जिंदा है। जी हाँ, और ये बात सरकारों को समझनी चाहिए कि जनता जिंदा है। वो सरकार जो अपनी 3 लेयर सरकार बना के केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर और निकायों के अंदर अपनी सरकारें बना के वो ये समझने लगी थी कि उसके ऊपर कोई भी नहीं है, तो फिर एक बार उनको ये याद आ जाना चाहिए कि उसके ऊपर जनता है। ये वो यूथ है जिसको हम सोचते हैं कि ये क्या ही करेगा साहब, रील्स देखेगा, या जिसको कॉकरोच कहा गया, उन्हीं कॉकरोच ने आज पूरा सिस्टम हिला दिया। सिर्फ एक मांग थी उनकी, क्या मांग थी? और बहुत लीगल मांग थी, और लीगल मांग ये कि जो नीट परीक्षा जो हुई थी और जिसके पेपर लीक हुए थे और उसकी वजह से जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की, उसका जो जिम्मेदार है, जो केंद्र के अंदर बैठा है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा मांगा था। सरकार को आगे चल के और अपने या उस खुद को, धर्मेंद्र प्रधान को आगे चल के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है नीट परीक्षा, जिसने पूरे देश की जुड़े हुए, अगर आप वो सिस्टमेटिक नहीं करा सकते और उसके पेपर बार बार लीक हो जाते हैं, तो फिर युवा क्या करेगा? लीक हो जाते हैं, बिक जाते हैं, जो खरीदने वाले खरीद लेते हैं, तो जो बाकी मेहनत करने वाले बच्चे क्या करेंगे? आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दरअसल इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो ये रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में ये लोग एग्ज़ाम देते हैं और उनको अगले दिन ये सुनने को मिलता है कि साहब पेपर लीक हो गया। ये सरकारों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते कि उनको ये बिना लीक किए हुए पेपर पूरे सिस्टम के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ में करवाने पड़ेंगे। अगर नहीं करवा सकते तो सिंहासन खाली करो, जनता आती है। बहुत सीधी और साफ बात है। आपको कुर्सी पे इसीलिए बिठाया गया है कि आप ये सारी की सारी जिम्मेदारी उठाओ और इन सबको पूरा सही तरीके से आप कंडक्ट करो। लेकिन क्योंकि एक वो कहता है ना, जब अहंकार मन में छाता है, जब सब नाश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये अहंकार हो गया था कि हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, सब चलेगा। नहीं चलेगा, सब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ सालों तक चल गया, लोगों ने सवाल नहीं पूछे, लेकिन अब सवाल भी पूछे जाएंगे, जनता जागेगी भी सही। क्या करोगे? जो कल किया था वो, उसके बाद में क्या हुआ? जो आपने कल किया था, जो हजारों बच्चों पे जो लाठीचार्ज जो करवाया, जिस तरीके से मारा, उसके बाद में क्या हुआ? आज सिर्फ एक दिन के बाद में पूरे देश के अंदर वो चिंगारी भड़क चुकी है और हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज मैं जहां से बात कर रहा हूं वो एक छोटा सा शहर है, बहुत शांतिपुरी है, उदयपुर। उस उदयपुर के अंदर यहाँ के युवा भी सड़कों पे आ गए हैं, यहाँ के युवा भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं साहब, नहीं चलेगा, और इस तरीके से लाठी मारोगे ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप अगर मान लो आपको सरकार में वोट देके अगर जनता ने बिठाया है, तो उसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप जनता के काबिल हो। अगर मान लो आपने ये सिद्ध नहीं करा कि आप जनता के काबिल नहीं हो, तो जनता अपनी आवाज़ जैसे बुलंद करती आई है वैसे बुलंद करेगी। ठीक है, कुछ साल आपके चल जाएंगे, कुछ साल आप अपनी तानाशाही में निकाल दोगे, कुछ साल आप जेल में डाल के या लोगों पे केस करके आप निकाल दोगे, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। आपको जवाब देना ही होगा। अगर नहीं है तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये आपका उस तानाशाही का जवाब है।